नमस्कार। न्यूज सीकर अकेडमी चित्तौड़गढ़ में लास्ट वीडियो में आप लोगों ने मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के डेफिनेशन, उसके टाइप्स, उसके बारे में अध्ययन किया था। अब उसके आगे उसके कुछ और प्रकार व ऑपरेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मैट्रिक्स जो होता है अपना, मैट्रिक्स या अवयव जिसे हम कहते हैं, उसको एक कैपिटल लेटर द्वारा अपन व्यक्त करते हैं। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इसके अंतर्गत आप लोगों ने देखा था कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन उसको रो और जो वर्टिकल लाइन उसको अपन कॉलम्स कहेंगे। अब उसके बाद मैट्रिक्स के बाद आप देखेंगे सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स में या हिंदी में कहें तो उप अवयव के अंतर्गत किसी भी एक रो या दो रो या एक कॉलम या दो कॉलम को छोड़ने पे जो प्राप्त मैट्रिक्स होता है वो अपना उप मैट्रिक्स होता है। उसको अपन चाहे तो A22, A23, A32, A33 से या फिर अपन सिंगल एलिमेंट A33 इस टाइप से दो रो या एक रो या दो कॉलम या एक दो कॉलम किसी को भी छोड़ के जो अपने पास प्राप्त होता है वो मैट्रिक्स का उप मैट्रिक्स कहलाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अपने पास एक से ज्यादा मैट्रिक्स हो सकते हैं, A, B या C। तो ये मैट्रिक्स कंपेरेबल यानी तुलनात्मक कैसे हो सकते हैं। तुलनात्मक होने के लिए दो मैट्रिक्स A या B, इन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। A का ऑर्डर चाहे पहले अपन A, B, C, D, तो इसका ऑर्डर, इसमें दो रो है और दो कॉलम है, इसलिए इसका ऑर्डर 2 into 2 हो जाएगा। और B अगर इसमें आप लोगों ने D, E, F, G ये ले लिया तो इसका भी ऑर्डर 2 into 2 है, तो दोनों का ऑर्डर सेम है। तो हम इन दोनों को कंपेयर यानी कि तुलनात्मक दृष्टि से देख सकते हैं। इसके बाद आता है अपना जो मैट्रिक्स आता है वो होता है इक्वलिटी मैट्रिक्स। इक्वलिटी मैट्रिक्स को हम कब पता कर सकते हैं? इक्वलिटी मैट्रिक्स यानी कि समतुल्य अवयव। समतुल्य अवयव में हमें दो मैट्रिक्स A और B दोनों को देखना है और इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। एक बात तो ये ध्यान रखना है, इक्वलिटी मैट्रिक्स के लिए इन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, जैसे कि 2 into 2 इन दोनों का ऑर्डर सेम है। और दूसरी बात, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, तब ये दोनों मैट्रिक्स अपने को इक्वलिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे कि 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यहां आपने देखा कि इन दोनों का ऑर्डर भी सेम है और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, जैसे कि पहली पंक्ति का पहला अवयव 1 है और इसमें पहली पंक्ति का पहला अवयव 1 है, इसी प्रकार पहली पंक्ति का दूसरा अवयव 2 है और इसमें भी पहली पंक्ति का दूसरा अवयव 2 है। तो इस प्रकार जब दो मैट्रिक्स की अपन तुलना करते हैं
जिसमें ऑर्डर भी सेम हो और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हो, तो इस प्रकार के एलिमेंट्स और मैट्रिक्स जो है अपने को इक्वालिटी मैट्रिक्स देते हैं। कई बार परीक्षा में इक्वालिटी मैट्रिक्स के बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि आपको दो मैट्रिक्स दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि ये मैट्रिक्स इक्वल है कि नहीं। ये पता करने के लिए हमें उन दोनों के ऑर्डर और एलिमेंट्स, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को चेक करना होता है कि वे दोनों इक्वल है या नहीं। इसके बाद प्रॉपर्टीज में मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स आता है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स यानी कि परिवर्तित अवयव। परिवर्तित अवयव, यदि मान लें कि ए अपने पास कोई मैट्रिक्स है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये अपने पास 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। तो परिवर्तित मैट्रिक्स वो होता है जिसमें पंक्ति को कॉलम में और कॉलम को पंक्ति में इंटरचेंज किया जा सकता है। इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम। तो अपने को परिवर्तित मैट्रिक्स जिसे हम ए टी या ए डैश से व्यक्त करेंगे, और अब इस रो को ए बी सी को हम इस कॉलम में बदल देंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये जो पहली पंक्ति है वो पहला कॉलम बन गया, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम बन गया और तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम बन गया। तो ये जो मैट्रिक्स है पूर्णतः बदल गया, तो इसको हम परिवर्तित मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद परिवर्तित मैट्रिक्स के बाद आता है आपके पास मैट्रिक्स का एक और रूप जिसे हम सममित या सिमेट्रिक कहते हैं। या सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी एक मैट्रिक्स ही होता है। इस मैट्रिक्स में जो अपना आपने पहले देखा था कि डायगोनल जो होता है उसको हम प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। तो उस प्रिंसिपल डायगोनल से इक्वल डिस्टेंस पे जो एलिमेंट्स हैं अपने पास वो सेम होना चाहिए, और जो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स अपन जो पता करेंगे उसके लिए अपने पास मैट्रिक्स जो होना चाहिए वो मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स से अपन सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। जैसे आपने प्रिंसिपल डायगोनल ए बी सी लिख दिया, तो अब इसके इक्वल डिस्टेंस पर एलिमेंट सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे जैसे कि थर्ड पोजीशन पर जी है, यहाँ के भी थर्ड पोजीशन पर जी होना चाहिए, और वापिस थर्ड के सेकंड पोजीशन में अपने पास एफ है, तो वापिस कॉलम के थर्ड कॉलम के सेकंड पोजीशन पर सेम एलिमेंट होना चाहिए। तो ये अपने पास एक प्रिंसिपल डायगोनल से इक्वल डिस्टेंस पर एलिमेंट सेम है, तो हम इसे सिमेट्रिक एलिमेंट कहेंगे। और सिमेट्रिक एलिमेंट में उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए टी इक्वल टू ए ही होता है। चाहे हम इसका ट्रांसपोज निकालें तो ए टी इक्वल टू, अब इसका कॉलम बनाएंगे अपन तो ए एच जी हो जाएगा, इसका कॉलम बनाएंगे तो एच बी और एफ, पुनः इसका कॉलम बनाएंगे तो जी एफ और सी। इस प्रकार वही मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के इक्वल हो
तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स या सममित मैट्रिक्स कहेंगे। उसके बाद आता है विषम सममित। विषम सममित मैट्रिक्स या अवयव। विषम सममित मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसमें जो अपने इक्वल डिस्टेंस पे है एलिमेंट, सिर्फ उनका साइन जो है अपोजिट हो जाएगा। प्लस है यहां तो यहां माइनस हो जाएगा, यहां माइनस है तो यहां प्लस हो जाएगा, यहां प्लस है तो यहां माइनस हो जाएगा। जैसे कि इसी ए का हम देखें, और एक और खास बात ध्यान रखने योग्य है कि स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल जो होते हैं उसके जीरो हो जाते हैं, क्योंकि वो सेम एलिमेंट रहेगा, उसी में सब प्लस माइनस होगा तो वो जीरो हो जाएगा। तो जीरो 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 एच एच जी जी एफ एफ। तो इस टाइप का जो एलिमेंट है अपने पास, ये अपने पास इसका ए का अपने पास जो होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और इसके लिए अपन कह सकते हैं कि ए टी, अब इसमें माइनस प्लस का ध्यान रखना है आपको। ये अगर माइनस है तो ये प्लस है, और ये प्लस है तो ये माइनस है। इस तरीके से ए टी इक्वल टू माइनस ए, या कह सकते हैं अपन ए इक्वल टू माइनस ए टी। दोनों एक प्रकार से साइन का इंटरचेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार सममित और स्क्यू सिमेट्रिक या विषम सममित अवयव अपन पता कर सकते हैं। इसके बाद आता है ऑपरेशन और मैट्रिक्स। ऑपरेशन हम जानते हैं कि मैथमेटिक्स में ऑपरेशन वैसे तो 4 होते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि ऑपरेशन 4 ऑपरेशन होते हैं, जो होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। पर अवयव में ये तीनों ही ऑपरेशन और मैट्रिक्स, ऑपरेशन और मैट्रिक्स में हम तीनों सबसे पहले एडिशन को देखते हैं। तो एडिशन यानी कि योग, किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का योग करने के लिए हमें उन दोनों मैट्रिक्स ए और बी का हमें ऑर्डर देखना पड़ेगा कि वो सेम है कि नहीं। अगर ऑर्डर सेम है तभी हम उनको ऐड कर पाएंगे। जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब ए का ऑर्डर देखा हमने 2 into 2 का है, और ये भी देखा 2 into 2 का है। तो 2 into 2 दोनों के ऑर्डर सेम है, तब ये a प्लस बी पॉसिबल है। a प्लस बी करने के लिए हमें इसके करस्पॉन्ड एलिमेंट्स को ऐड करना होता है। तो हम करेंगे a प्लस ई, b प्लस एफ, c प्लस जी एंड d प्लस एच। तो इस प्रकार करस्पॉन्ड ऐड करने पर जो अपने पास a प्लस बी आता है वो भी उसी ऑर्डर का मैट्रिक्स आता है। तो ये एडिशन संभव है। और दो मैट्रिक्स का एडिशन के लिए हमें उनका ऑर्डर देखना होता है। करस्पॉन्ड एलिमेंट को हम ऐड करेंगे तब हमें उसका एडिशन प्राप्त होगा। फिर इसी तरीके से हम सब्ट्रैक्शन ले सकते हैं। सब्ट्रैक्शन लेने के लिए भी सेम इसी प्रकार हमें दो मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन लेने के लिए हमें दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन लेने के लिए दो मैट्रिक्स ले लिया हमने ए और बी। इसके लिए भी हमें उनका ऑर्डर देखना होगा, ये सेम है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका भी ऑर्डर सेम है। इन दोनों का ऑर्डर सेम होने से अब हम इनमें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो a माइनस बी भी किया जा सकता है
और बी माइनस ए भी किया जा सकता है, बी माइनस ए भी किया जा सकता है। तो पहले ए माइनस बी देख लेते हैं हम। तो उसमें करस्पॉन्ड एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट होंगे, माइनस होंगे। 1 माइनस 5 करेंगे तो अपने पास -4 बचेगा। 3 माइनस 7 करेंगे तो अपने पास -4 बचेगा। 2 माइनस 6 करेंगे तो भी अपने पास -4 बचेगा। और 4 माइनस 8 करेंगे तो भी अपने पास -4 बचेगा। फिर इसके बाद अपन b माइनस ए करेंगे तो अब b के एलिमेंट्स, करस्पॉन्ड एलिमेंट्स में से a के एलिमेंट्स हमको सब्ट्रैक्ट करना है। तो b माइनस ए करेंगे तो 5 माइनस 1 करेंगे तो 4 आएगा। 6 माइनस 2 करेंगे तो 4 आएगा। और 7 माइनस 3 करेंगे तो भी 4 आएगा। और 8 माइनस 4 करेंगे तो भी 4 आएगा। और इन दोनों ही मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो रिजल्ट मैट्रिक्स आता है अपने पास, उसका भी ऑर्डर सेम होता है। अब आप लोगों ने देखा यहाँ पे इस उदाहरण में कि a माइनस बी करने पर आपके पास सभी एलिमेंट -4 है और b माइनस ए करने पर आपने देखा कि सभी एलिमेंट 4 है। तो पहले आप लोगों ने पढ़ा था कि जब सभी एलिमेंट एक जैसे हो तो अपन उसको स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं, जबकि उसके डायगोनल सेम हो। बाकी एलिमेंट 0 होंगे तब अपन स्केलर एलिमेंट कहेंगे। ये हो गया। इसके बाद आता है आपके पास एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। अब आता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा ध्यान देने के लिए होता है क्योंकि इसमें दो अपनों ने मैट्रिक्स लिख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में दो मैट्रिक्स लेंगे ए और बी। अब इन दोनों मैट्रिक्स में किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। जैसे आप लोगों ने इस मैट्रिक्स को लिया 1 2 3 4 5 6, ये अपने पास किस ऑर्डर का हो गया? 1 2 3, 3 तो रो है और 2 कॉलम है, तो 3 into 2। और अब अपन लेंगे यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ ले 5 ये 6, तो यहाँ पे 2 रो, तो 2 कॉलम कितने हैं? 3। अब ये मल्टीप्लिकेशन इन दोनों में पॉसिबल है कि नहीं है, तो अपने को अगर ये भी निकालना है तो अपने को देखना होगा कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इन बी। फर्स्ट के कॉलम और सेकेंड यहां रोज लेंगे। फर्स्ट के अपने को कॉलम देखना है और सेकेंड के अपने को रोज देखना है। तो आप लोगों ने देखा कि 2 और 2 इक्वल, तब इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं। तो सबसे पहले कंडीशन ये है कि नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट ए और नंबर ऑफ रोज इन बी इक्वल होते हैं, तभी ए भी पॉसिबल है, अदरवाइज ए भी पॉसिबल नहीं। और हमें अगर बी ए निकालना है तब हम पहले नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी देखेंगे, क्योंकि यहां पे फर्स्ट में बी है, वो इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ रोज इन ए। तो यहां पे सेकंड में ए है, तो यहां के रोज है, तो क्या इसमें पॉसिबल है क्या? तो इसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां पे अपन देखते हैं कि ए में पहले बी में देखते हैं कि यहाँ कॉलम कितने हैं, तो कॉलम तो है यहाँ पे 3 और
रोज देखते हैं तो रोज कितनी है, बी के कॉलम्स अपने पास 3 है, 1 2 और 3 नंबर ऑफ कॉलम्स बी, और ए के आपको रोज देखना है 1 2 और 3, ये भी इक्वल है 3 एंड 3, तब भी पॉसिबल है। तो इस टाइप से आपको देखना है कि रोज और कॉलम इक्वल है तब पॉसिबल है। अब कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके लिए हम देखेंगे कि इसकी रो को इसके कॉलम के साथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हुए सम करेंगे, तब उसका फर्स्ट एलिमेंट आएगा। उसी टाइप से इसके फर्स्ट रो से वापस सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का और सम करेंगे, तब आपके पास सेकंड एलिमेंट आएगा, रो का सेकंड एलिमेंट, और वापस इसी रो का थर्ड के साथ अपन मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तब अपने पास उन सब का सम करने पर फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट आएगा। इसी टाइप से ये कंटिन्यू करते जाएंगे, ये कंटिन्यू करते जाएंगे। देखते हैं अपन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अपन ए बी निकालते हैं। ए बी निकालने के लिए जैसे कि हमने ए बी निकाला, तो सबसे पहले देखा कि हम फर्स्ट के कॉलम देखें। फर्स्ट के कॉलम कितने हैं, 2 है, और सेकंड की रोज कितनी है, 2 है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब अपने फर्स्ट रो देखा, फर्स्ट का फर्स्ट एलिमेंट कितना है 1 एंड 1, तो अपन लिखेंगे 1 इंटू 1। फिर इसका फर्स्ट सेकंड एलिमेंट क्या है 2, और इसका सेकंड एलिमेंट क्या है, तो इसको ऐड करेंगे 2 इंटू 3, तो ये आपके पास ए इंटू बी का जो है फर्स्ट एलिमेंट है। पुनः इसके फर्स्ट रो से इसके फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 2 लेंगे प्लस 2 इंटू 4 लेंगे, तो अपने पास इसका सेकंड एलिमेंट है। फिर इसका फर्स्ट रो के साथ थर्ड के साथ करेंगे, तो 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 6 भी है, तो ये आपके पास एक रो है। तो अपन देखते हैं जब इसका ए बी का ऑर्डर होता है वो इसके रोज और इसके कॉलम्स के इक्वल होता है, तो ये 3 इंटू 3 का बनेगा। फिर अपन दूसरा एलिमेंट देखते हैं, तो दूसरी रो से लेंगे 3 का मल्टीप्लिकेशन अपन इसके फर्स्ट से करेंगे, तो 3 इंटू 1 किया प्लस 4 का मल्टीप्लाई हमने वापस 3 से किया, तो 4 इंटू 3। फिर सेकंड रो का वापस सेकंड कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से करेंगे, तो 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 4। फिर इसी सेकंड रो का थर्ड से करेंगे, तो 3 इंटू 5 प्लस 3 का हो गया 5 के साथ, अब 4 का 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 6। पुनः थर्ड रो का फर्स्ट रो कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके सम करेंगे, तो 5 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 3। पुनः 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 4, फिर 5 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 6। इस प्रकार ए बी जो है इसको सॉल्व करने पर आप लोग प्राप्त होगा, तो 1 इंटू 1 1 हुआ, और 2 इंटू 3 6 हुआ, तो 6 प्लस 1 कितना हो गया 7। 1 इंटू 2 2 हो गया, और 2 इंटू 4 8 हो गया, 8 और 2 10। इसी टाइप से 1 इंटू 5 5, और 2 इंटू 6 12 12 एंड 5 17। 3 into 1 3, 3 into 12 3 into 4 12, 12 plus 3 15, 3 into 6 plus 4 into 4 16, तो 16 plus 6 जो है 22 हो जाएगा, 3 into 5 15 हो गया, एंड
4 इंटू 624 हो गया, तो ये आप लोगों ने 8 दिया तो 9 एंड 39 हो गया। फिर ये 15 और ये 18, इसको ऐड किया 5 13 1 2 33, तो ये 33 हो गया आपके पास। फिर इस एलिमेंट को 5 इंटू 10 और 6 इंटू 4 24 प्लस 10 34 एंड 5 इंटू 5 25 प्लस 36 11 1 2 5 एंड 6 61, तो इसका ऑर्डर 3 इंटू 3 जो कि इसके रोज और इसके कॉलम्स के इक्वल है। तो मल्टीप्लाई के लिए अपने को ए के अपने को कॉलम्स देखना है और बी के अपने को रोज देखना है। अगर ये दोनों इक्वल है तब ए भी पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं पॉसिबल। तो एडिशन जो अपन ने देखा था तो ए प्लस बी किया था, और यदि अपन बी प्लस ए करते हैं तब रिजल्ट सेम आता है। तो ये जो होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो एडिशन में मैट्रिक्स और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हर कंडीशन में किसी भी मैट्रिक्स के साथ लागू होगी, परंतु मल्टीप्लिकेशन में मैट्रिक्स ए इंटू बी किया आपने और बी इंटू ए किया, तो ये हर केस में इक्वल नहीं होते हैं, किसी स्पेशल केस में इक्वल हो सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू नहीं होती है। तो इसके लिए हमको हर बार चेक करना पड़ेगा कि ए इंटू बी और बी इंटू ए निकाल के कि वे इक्वल है कि नहीं है, तो ऑर्डर सेम देखना पड़ेगा, कॉरेस्पॉन्ड एलिमेंट्स देखना पड़ेगा। अगर वो इक्वल है तो अपन कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू हो रही है, हर बार संभव नहीं है। इस प्रकार हमने मल्टीप्लिकेशन देखा, समझ में आया आपको मल्टीप्लिकेशन। इसके लिए मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको 2-3 एग्जाम्पल और लेना होंगे और उसके बाद आपकी प्रैक्टिस बन पाएगी कि ये मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। तो अपन एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का, आपका बुक का एग्जाम्पल में ले लेते हैं एक्सरसाइज में से 3.2 में से आपका कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि ए दिया हमने 0 1 2 3 3 2 1 0 और बी ले लिया हमने बी 0 1 2 3 3 2 1 0। तो अब इसका ऑर्डर चेक करते हैं हम। तो 1 रो और 2 रो, तो 2 कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 एंड 4, ये 2 इंटू 4 का हो गया। अब इसका ऑर्डर चेक करते हैं 1 2 3 4, तो 4 हो गया। और कॉलम चेक करते हैं तो 1 इंटू 2 1 और 2 है तो 4 इंटू 2 हो गया। अब इसमें अपन अपने को ए बी निकालना है। ए बी निकालने के लिए इसके ए के अपन कॉलम्स देखते हैं तो 4 है और बी के रोज देखते हैं तो भी 4 है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है पॉसिबल है। अब पॉसिबल है तो हम इसकी रो का इसके कॉलम के करस्पॉन्ड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके सम करेंगे तो आपके पास फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा। फिर इसी रो का सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास सेकंड एलिमेंट मिलेगा। फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा और सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को सेकंड एलिमेंट मिलेगा। इस टाइप से इसका जो ऑर्डर हो जाएगा इसकी रो और इसके कॉलम, फर्स्ट के रोज
और सेकंड के कॉलम्स के इक्वल जो रिजल्टिंग अपने पास मैट्रिक्स बनेगा वो 2 into 2 का बनेगा, 2 into 2। चेक करें तो 0 into 0, अब अपन लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे 0 into 0 0, 1 into 1 ऑब्वियसली 1 होता है, 2 into 2 4 होता है और 3 into 3 9 होता है। ये लिखा हमने। फिर इसके साथ किया तो 0 हो जाएगा, फिर 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ किया तो 2 हो जाएगा, फिर 2 का मल्टीप्लाई अपन 1 के साथ करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर 3 के मल्टीप्लाई अपन 0 के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये आपके पास फर्स्ट रो आ गया। फिर सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 प्लस 2 into 1 2, 1 into 2 2, 0 into 3 0, फिर 3 into 3 9, 2 into 2 4, 1 into 1 1 and 0 into 0 0। तो रिजल्टिंग ए बी जो आ गया आपके पास वो हो जाएगा 1 and 9 10 and 14। इसी तरह से 1 and 2 3, 2 to 4 10 and 14। तो ये अपने पास 2 into 2 ऑर्डर का आ गया। तो अपन देखते हैं कि अपने पास जो रिजल्टिंग अपने पास ए बी आया वो 2 into 2 ऑर्डर का हो गया है। तो ये हमने ऑपरेशन तीनों देख लिया, मैट्रिक्स तीनों ऑपरेशन होते हैं। अब आगे इसके एप्लीकेशन देखेंगे नेक्स्ट।